welcome to Concept Mediji. Today's lesson is on bending of a cyclist. जैसे कि कमेंट सेक्शन में मुझे a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो लेसन था उसमें मुझे एक डाउट आया था कमेंट सेक्शन पे बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट के ऊपर। तो आज की क्लास में मैं बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। So bending of a cyclist, in this topic we will explain why it is essential when any cyclist और जब कोई पर्सन साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई टर्न आता है तो वहाँ बेंड और जब टर्निंग में आप रोटेट करते हो, टर्निंग में मुड़ते हो तो उस समय आपको साइकिल के साथ साइक्लिस्ट भी बेंड हो जाता है। Why it is so? Why it is essential and how much bending is feasible and how much bending is safe? ओके, टू मेक द टर्न इन इक्विलिब्रियम और टू अचीव इक्विलिब्रियम। जैसे कि इक्विलिब्रियम जब मैं बोल रही हूँ, कितना बेंडिंग करने से साइक्लिस्ट गिरेगा नहीं या फिर आपका साइकिल मूव करेगा और टर्निंग आपका सेफली टर्न ले पाएगा। सो आपको बेंडिंग का एक्चुअल रीजन क्या है, व्हाई बेंडिंग इज एसेंशियल। तो ये देखिए इन दिस वेरी डायग्राम, मैं यहाँ दो डायग्राम बनाई हूँ। ये जो पहला डायग्राम में आप देख सकते हैं, साइकिल जब स्ट्रेट रोड में साइकिल ट्रैवल कर रहा है, व्हेन द साइकिल इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट रोड, तो इस समय ओनली द कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर एंड वेट ऑफ द साइक्लिस्ट एज वेल एज द वेट ऑफ द साइकिल। साइकिल का वेट और साइक्लिस्ट का वेट कहाँ लग रहा है, दोनों डाउनवर्ड इज अप्लाइड और इसका रिएक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट के रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा है। तो R इज इक्वल टू mg, यहाँ आपका इक्विलिब्रियम में कंडीशन है। इक्विलिब्रियम जब मैं बोल रही हूँ मतलब इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड, बैलेंस में कोई गिर नहीं रहा है या फिर कोई मतलब जब साइकिल मूव कर रहा है साइक्लिस्ट गिर नहीं रहा है या फिर किसी इम्बैलेंस पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम, साइकिल इज मूविंग इन इक्विलिब्रियम। ओके, लेकिन जब देखिए ये जो ट्रैक में एक सर्कुलर पाथ बनाई हूँ, इन दिस केस जब साइकिल यहाँ इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो यू नो फ्रॉम अर्लियर क्लासेस दैट whenever any object is rotating or revolving in any circular path, कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, कोई भी सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है टुवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे कि मैं आपको बताई थी A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एक्सप्लेनेशन में, कोई भी आप स्ट्रिंग में जब स्टोन बांध के रोटेट करोगे, घुमाओगे उसको, तो क्या होता है, आप सेंटर में एक फोर्स दे रहे हो घुमाने के लिए, आप अपना हाथ से उसको फोर्स दे रहे हो घुमाने के लिए। जब आप अपना हाथ रिलीज करते हो स्टोन टेंजेंशियली मूव हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक नहीं अप्लाई होगा कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में रोटेट या रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? सो कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज वेरी मच एसेंशियल। तो जब साइक्लिस्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसको टुवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बेंडिंग का क्या रिलेशन है, विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ आपका बेंडिंग का क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं आपको बताई, अगर साइक्लिस्ट, आपका साइक्लिस्ट जो है ये सीधा है, अगर साइक्लिस्ट मूव नहीं किया, ये साइक्लिस्ट बस स्ट्रेट है, मतलब जैसे कि ये वाला डायग्राम आप देखिए, साइक्लिस्ट स्ट्रेट साइकिल मूव कर रहा है। जब साइक्लिस्ट स्ट्रेट है और साइकिल में टर्न करने की जरूरत है, जब कोई ट्रैक, ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो ग्रे कलर में मैं दिखाई हूँ, दिस इज द रोड, दिस इज ए स्ट्रेट रोड एंड दिस ग्रे लाइन इज द सर्कुलर ट्रैक। कोई मतलब बेंडिंग आया, कोई टर्निंग पॉइंट आया, रास्ते में कोई टर्न आया, उसको मैं ये वाले डायग्राम देखिए, ये दोनों डायग्राम है, दिस इज ए स्ट्रेट रोड, दिस इज ए बेंड रोड। सो ये आपका जो टर्निंग रोड में कोई टर्निंग आता है उस समय अगर साइक्लिस्ट सीधा रहेगा तो उस समय आपको क्या आपका मतलब क्या आपका क्यों ये अनसेफ है और क्यों साइकिलिंग आपका प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। व्हाई द साइक्लिस्ट विल फॉल डाउन, क्यों, क्या रीजन है। देखिए जब साइकिल सीधा स्ट्रेट रोड में मूव कर रहा है तो इसका वेट
along with the cycle and cyclist. This is acting downward mg और रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है. लेकिन यही साइकिल अगर ये बेंड रोल में भी सीधा रहेगा तो क्या होगा, इसका वेट और mg दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस कर लेंगे. लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि फ्रिक्शनल फोर्स से हमको मिल रहा है वो एनफ नहीं है जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कराने के लिए. आर यू गेटिंग? आई एम रिपीटिंग अगेन. मैं जैसे कि आपको बताई कोई भी ऑब्जेक्ट को इफ एनी ऑब्जेक्ट वांट टू रिवॉल्व अराउंड ए सर्कुलर पाथ इट मस्ट हैव सम सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है. यहाँ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, रास्ते के साथ जितना टाइम तक कांटेक्ट में है उसी कांटेक्ट के कारण जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो सेंटर टुवर्ड्स फोर्स बन रहा है उतना फोर्स एनफ नहीं है एक साइक्लिस्ट को वो पाथ में रोटेट करने के लिए. तो अगर साइक्लिस्ट ऐसे स्ट्रेट रह के टर्न करने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, साइक्लिस्ट गिर जाएगा क्योंकि उसका एनफ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा है टर्न करने के लिए. टर्न मतलब इन फिजिक्स यू कैन से नॉट एनफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो आप अगर सही से समझेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमेगा, सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा. अगर आप एनफ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है देन दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू मूव इन ए सर्कुलर ट्रैक. ओके, तो ये साइक्लिस्ट मस्ट लीन मतलब साइक्लिस्ट को थोड़ा टर्न होना पड़ेगा, थोड़ा बेंड होना पड़ेगा जब ये टर्न कर रहा है. मतलब कुछ भी सर्कुलर ट्रैक में टर्न करेगा. आप देखिए ये एक फील्ड है, ये वाली डायग्राम देखिए, ये एक ग्रीन कलर में एक फील्ड है. ये फील्ड के चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ है. जब ये जो मूव कर रहा है साइक्लिस्ट ये चारों तरफ रास्ते में फील्ड का, तो बेंड होकर टर्न करना पड़ेगा क्योंकि सर्किल के पाथ में रिवॉल्व करेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने का कोशिश करेगा देन देयर मस्ट बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, so when a cyclist takes a turn he requires some centripetal force. अगर वो सेंट्रीपिटल एनफ फोर्स नहीं देगा, सीधा रहेगा तो दूसरे साइड में गिर जाएगा, अपोजिट साइड में ऐसे गिर जाएगा. ओके, सो टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देखिए ये वाला जो साइक्लिस्ट साइकिलिंग कर रहा है, ये मैं ट्रैक ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक में अगर ये साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, अगर ये सीधा रहता, क्या है इसका फोर्स, क्या है, एलॉन फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इस साइड में लग रहा है क्योंकि ट्रैक के साथ साथ ही फ्रिक्शनल फोर्स ही अप्लाई हो रहा है. जो टायर, साइकिल का टायर और रोड के साथ है फ्रिक्शनल फोर्स. जो बेंड रोड है उसी में फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है. लेकिन वो इतना फ्रिक्शनल फोर्स एनफ नहीं है जो साइक्लिस्ट को मूव करा पाए सर्कुलर पाथ में. अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है मान लीजिए, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कांस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कभी कम फ्रिक्शनल फोर्स, उस समय अगर साइक्लिस्ट बेंड नहीं होता है, स्ट्रेट रहता है, तो दैट इज नॉट एनफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर टू मूव द साइक्लिस्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ. सो अभी देखिए, टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑब्टेनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को अचीव करने के लिए जितना एनफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना फोर्स को अचीव करने के लिए आपको ओनली बाय डिफॉल्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो के अगर आपको सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो द साइक्लिस्ट हैज टू बेंड, साइक्लिस्ट को थोड़ा बेंड होना पड़ेगा, बेंड ए लिटिल इनवर्ड्स फ्रॉम हिज वर्टिकल पोजीशन. साइक्लिस्ट वर्टिकली ऐसे था सीधा, अगर ट्रैक के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा इनवर्ड बेंड होना पड़ेगा. ओके, so by doing so a component of normal reaction in the horizontal direction provides the necessary centripetal force. ये वाली लाइन को मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूं. उससे पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स थोड़ा दिखा देती हूँ. जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज द मैन along with the cycle. So this is m is the mass of the cyclist along with the cycle. Okay, just make me note it down. Along with the cycle. ठीक है. v is the velocity of the cyclist while turning. जब वो मुड़ रहा है, कोई टर्न ले रहा है, उस समय उसका वेलोसिटी कितना है.
और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जैसे कि ये है आपका साइकिल और ये है सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये कितना रेडियस का सर्कुलर पाथ है। एंड थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग विथ वर्टिकल। साइक्लिस्ट ये सीधा था, कितना बेंड किया, दिस इज द थीटा एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ बेंडिंग विथ द वर्टिकल, ठीक है। सो अभी जो आपका रिएक्शन फोर्स, ये देखिए ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट के कारण रिएक्शन क्या आया, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर है, दिस इज वर्टिकली प्लेस्ड, ये वाली हैंड, मेरा ये वाली हैंड के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है, दिस इज आर। तो ये जब बेंड हो गया, ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट के कारण रिएक्शन फोर्स ये है, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। अभी रिएक्शन इज अलोंग विद द एंगल थीटा, क्योंकि ये वाली एंगल अगर थीटा है, सिंपल ज्योमेट्री से दिस, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, ओके ओके। सो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट बनेगा आर कॉस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। जो साइकिल का वेट है दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज एम जी। नाउ वी कैन राइट द टू कंपोनेंट्स, दैट इज आर कॉस थीटा, जो थीटा है उसके अलोंग हॉराइजेंटली जो कंपोनेंट आता है उसको हम लोग बोलेंगे हॉराइजेंटल कंपोनेंट आर कॉस थीटा। लेकिन डायग्राम में ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में दिख रहा है। सो आर साइन थीटा, जो कि थीटा का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है उसको हम लोग आर साइन थीटा बोलते हैं। सो जो कि वर्टिकल कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अलोंग द हॉराइजेंटल, लेकिन डायग्राम में आपको ये हॉराइजेंटली दिख रहा है, ओके। तो अभी देखिए इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब मैं बोलती हूं मतलब साइक्लिस्ट बैलेंस होके साइक्लिंग कर रहा है, गिर नहीं रहा है, ना इस साइड ना इनवर्ड ना आउटवर्ड, ओके, अलोंग द सर्कुलर ट्रैक। तो आर कॉस थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द साइक्लिस्ट। तो ये अगर आपका रिएक्शन फोर्स है, दिस इज द रिएक्शन आर, ये बनेगा आपका आर साइन थीटा एंड अलोंग विद दिस थीटा, ओके, दिस इज आर कॉस थीटा, ठीक है। Because this angle is also theta, so this angle is theta if this is a straight line, okay. So r cos theta, ये जो r cos theta है ये वेट के साथ बैलेंस करेगा, वेट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। r sin theta जो है ये कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, r sin theta लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, तो r sin theta is the force towards the center, so r sin theta provides the necessary centripetal force, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर, जो कि ये डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स तो लग रही थी, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स इनफ नहीं था टू अचीव द इक्विलिब्रियम। क्या होता है ना, कभी फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, ज्यादा होता है, या फिर कभी बहुत स्मूथ सरफेस रहता है, इसलिए दैट मच फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इनफ दैट टू अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब साइक्लिस्ट मूव करेगा एक सर्कुलर ट्रैक में, जो कि साइक्लिस्ट नाइदर इनवर्ड नॉर आउटवर्ड, इनवर्ड भी नहीं गिरेगा, आउटवर्ड भी नहीं गिरेगा, तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सो आर साइन थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। सो नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशंस, आर cos थीटा बैलेंस विथ mg, आर साइन थीटा बैलेंस विथ mv स्क्वायर बाई आर। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, r sin theta by cos theta mv square by r by mg, that is v square by rg। mm कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, so sin theta by cos theta is nothing but tan theta, this is v square by rg। So tan theta, that implies theta is the angle with vertical, this theta is the angle with vertical, okay। क्योंकि अगर साइक्लिस्ट ऐसे बेंड होता है, देखिए ये आपका टायर है, ये साइक्लिस्ट है, और ये है आपका, दिस इज द एंगल थीटा। पहले साइक्लिस्ट सीधा था, अभी टुवर्ड्स सेंटर बेंड हुआ, दिस इज द एंगल विथ थीटा। सो नाउ tan theta is equal to v square by r, theta would depend on v and r। देखिए थीटा किसके ऊपर डिपेंड है, v स्क्वायर बाई आर जी, तो थीटा डायरेक्टली v स्क्वायर के साथ डिपेंडेंट है एंड इनवर्सली रेडियस के साथ डिपेंडेंट है। तो ये अगर सर्कुलर ट्रैक होगा, दिस इज द पाथ, सर्कुलर ट्रैक में अगर ये कितना वेलोसिटी में मूव कर रहा है और ये रेडियस कितना है सेंटर से, ये सर्कुलर ट्रैक का, ओके। सो v थीटा के साथ फॉर ए सेफ टर्न मतलब सेफली एक टर्निंग लेने के लिए थीटा शुड बी स्मॉल, थीटा मतलब एंगल थोड़ा बेंडिंग कम होनी चाहिए, फॉर विच भी शुड बी स्मॉल, भी आपका कम वेलोसिटी में टर्न, बहुत हाई स्पीड में अगर आप टर्निंग लेते हैं तो गिर जाते हैं, क्योंकि थीटा एंड वी इम्बैलेंस हो जाता है, एंड आर शुड बी लार्ज। देखिएगा जब आपका
मतलब बड़ा ट्रैक रहेगा, जो बेंडिंग आपका लार्ज बेंडिंग रहेगा उस समय सेफ टर्न होता है। बहुत छोटा छोटा टर्न गली में टर्निंग करते करते कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है और साइक्लिस्ट गिर जाता है। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज थीटा वी एंड आर इज इम्बैलेंस्ड, इन इक्विलिब्रियम सिचुएशंस अचीव हो जाता है। इसीलिए सेफ टर्न, जब सेफली टर्न करने के लिए थीटा शुड बी स्मॉल, फॉर विच भी शुड बी स्मॉल एंड आर शुड बी लार्ज, बिकॉज दिस शुड बी द रिलेशन। एंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस एक्चुअली थीटा इज स्लाइटली लेस होता है। जैसे कि बेंडिंग हम बोलते हैं कि मैथमेटिकली तो आपको प्रीवियस स्लाइड से मिल गया, थीटा इतना होना चाहिए, भी अगर इतना है, आर अगर इतना है, तो थीटा का रिलेशन आपको मालूम चल गया। बट प्रैक्टिकली देखा गया है थीटा थोड़ा कम बेंडिंग होने से भी चलता है, बिकॉज देयर इज अनदर फोर्स। कौन सा दूसरा फोर्स लग रहा है? ये लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर साइक्लिस्ट ये है, ये अगर आपका साइक्लिस्ट है, ये हो गया बेंडिंग, फ्रिक्शनल फोर्स अनदर फोर्स भी लग रहा है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? आर साइन थीटा। और ये अगर आपका आर है और ये है आर कॉस थीटा, ये है थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। सो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, दो फोर्स लग रहा है यहाँ टुवर्ड्स सेंटर। सो इसीलिए थीटा वैल्यू practically slightly less than the calculated value, because the force of friction between the tires and the road will contribute so much towards the centripetal force. I think this is clear. And if you're having any doubt in any other topic, you can ask me in my comment section. But don't forget to subscribe my channel, like and share among your friends, relatives. But और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।